मेरे बच्चे कैसे हो? तुम आज की खुशखबरी तुम्हारे लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम अपने आप को पहचानो। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। अपनी असलियत जानकर तुम चौंक जाओगे। तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी जब तुम्हें अपनी असलियत के बारे में पता चलेगा। मेरे बच्चे, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम एक बहुत बड़ी दिव्य आत्मा हो। कभी घबराना मत, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद तुम हमारे परिवार पर भी सदा बना रहे। सबसे पहले एक लाइक करके महादेव जी का मैसेज अभी सब्सक्राइब कर लो मेरे बच्चे। अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो मेरा अनादर मत करो और अभी टाइप करो, हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम चिंता करना छोड़ दो। अब तुम्हारा हर सोचा हुआ काम पूरा होगा। ये मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें किसी भी प्रकार होते हुए भी तुम्हें चिंता सताती है तो अभी टाइप करो भाग्यशाली अंक 108। मैं तुम्हें हर चिंता से मुक्त करूंगा जब तक तुम्हारे जीवन में हर खुशी नहीं आएगी। मैं चैन से नहीं रहूंगा। मैं वह हर चीज़ तुम्हें दिलाऊंगा जिसकी कि तुम्हें ज़रूरत है। मेरे आशीर्वाद से ही तुम लाखों करोड़ों में खेलोगे। आज मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद तुम्हारे जीवन की हर परेशानी और समस्या कोसों दूर हो जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो टाइप करो और अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए अभी महादेव जी का मैसेज सब्सक्राइब कर लो। मेरे बच्चे, किसी ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था, जिसके बाद तुमने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से दूर कर दिया और तब तुम मुझसे जुड़े। तुमने मंत्र साधना की ध्यान किया और कई सिद्धियां प्राप्त की। अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम्हारे इस जीवन का उद्देश्य भी अध्यात्म के रास्ते पर चलना है। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की थी, इसलिए तुम मुझसे जुड़े हुए हो का सत्य है। अपने पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे मेल नहीं खाते। जल्दी किसी से दोस्ती नहीं होती और तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भांप लेते हो। तुम रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख झेला है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे बच्चे, शक्तियाँ तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वह लोग कहीं ना कहीं तुम्हारी शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करो और अध्यात्म की ओर वापस लौटो। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। इस जीवन का उद्देश्य भी तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करना है। अपने चक्र पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करोगे। तुम्हें प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जिम तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को फील करते थे, उन्हें ठीक करते थे, पर इस जीवन में लोगों ने तुम ही बीमार कर दिया। प्रसन्न हूँ और इसी वजह से तो मेरे प्रिय बन गए हो। तुम्हें ही मेरा यह दिव्य संदेश प्राप्त हुआ। क्या तुम यह जानते हो, आने वाला समय बहुत ही सुखद होगा। आने वाले समय में ऐसा अवसर प्राप्त होगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा को पलट कर रख देगा। उस अवसर पाकर तुम अचंभित रह जाओगे, क्योंकि वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। मेरे प्रिय, जब अगले माह उस अवसर को प्राप्त कर लोगे, तब तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ नई चीज़ों का झांत होगा। तुम्हारी दबी हुई क्षमताएं अपने आप ही बाहर नहीं निकलने लगेगी और तुम स्वयं अपने स्वरूप को देखकर चकित रह जाओगे। मैं तुम्हारी दबी हुई शक्तियों को निकाल का कार्य कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की छुपी हुई एक परत खोलने का कार्य हूँ। इसीलिए जब भी तुम मुझसे सहायता की अपेक्षा करते हो, मैं सुबह तुम्हारी सहायता करता हूँ। तुम मेरे बच्चे हो और सदैव तुम्हारा साथ देते रहूँगा। आज गांव मेरी दर्शन के लिए तैयार रहो। तुम ही कुछ ऐसा दिव्य उपचार बताए जाएंगे जो तुम्हारी जीवन व्यापार में सहायता करें। जीत का समय आ रहा है। तुम्हारा चिंता मुक्त होने का समय आ रहा है। ब्राह्मण ने तुम्हारी जीवन का आरंभ कर दिया है। तैयार हो एक बेहतरीन अनुभव के लिए। अच्छी चीज़ें तुम्हारे सामने आ जाएंगी। जश्न मनाने का मौका भी तुम ही प्राप्त होगा। तुम अपनी सभी कार्यों को बहुत ही अच्छे से संपन्न कर पाओगे। सदैव स्मरण रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तुम जो भी चाहते हो उसे केवल तुम ही बना सकते हो और उसी तुम ही अपने पास ला सकते हो। बस विश्वास और समर्पण ही तो चाबियां हैं जो ब्राह्मण से अनंत खजाना दे सकते नहीं हैं। लेकिन अगर तुमको सफलता प्राप्त नहीं हुई है तो इसका मतलब है तुम अब भी समय शेष है और तुमको बहुत जल्द सफलता प्राप्त होगी। मैं तुम्हारी मेहनत को दे रहा हूँ और तुम्हारे लिए एक उचित योजना बना रहा हूँ जिससे तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिल सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं। तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारे पास संदेश लाने के लिए यदि यह संदेश नहीं मिला है तो अपने भाग्य को बहुत ही अच्छा मानो कि तुम भाग्यशाली हो और तुम्हें महादेव जी का संदेश मिला, जिस कारण से आज तुम्हारे प्रसन्नता बहुत अधिक होनी चाहिए। मेरे बच्चे, तुम चाहे जैसे स्थिति में हो, चाहे जैसा तुम्हारा समय चल रहा हो, परंतु आज संदेश को सोचकर बड़ा करके थक चुके हैं, लेकिन उनका जो करने वाला थे वह कर चुके हैं। अब उनके पास कुछ और नहीं बचा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सके। जहाँ तक उनकी सीमा थी वह सब समाप्त हो गई है। मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव जी तुमसे एक छोटी सी आग्रह कर चाहते हैं। यदि आप स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल शिव संदेश को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे दिव्य स्वरूप नाम को लिखोगे उतना जल्दी तुम पर मेरी कृपा बरसेगी और इतनी असीम कृपा बरसेगी कि तुम सोच नहीं सकोगे। क्योंकि महादेव तुम्हारे लिए तात्पर्य है और उसे चीज़ को तुम्हारे लिए परिवर्तित करने के लिए, हर उसी चीज़ को तुम्हारे अनुकूल करने के लिए जिसके लिए तुम्हारा मन बहुत बेताब है। तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे लिए आसान बनाना तुम्हारे महादेव का कर्तव्य है। आज तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए बहुत कुछ करेंगे क्योंकि उसने बहुत कुछ सोचा है। बस तुम्हें अपने अंदर धैर्य और संयम बनाए रखना है। यदि तुम महादेव से जुड़े हो तो तुम्हें डरना किसी बात से नहीं है, क्योंकि आज महादेव ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। यदि महादेव जी का सहारा तुम ले रहे हो तो तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि हर मुसीबत और हर सिचुएशन तुम्हारे महादेव जी के धीन में है। यदि तुम किसी रास्ते से गुजर रहे हो और उसे रास्ते में तुम्हारे लिए कोई संकट खड़ा है तो भी तुम मत डरना। अपने महादेव को स्मरण करना और नाम लेना और उस संकट से बच जाओगे। जब संकट से बच जाओगे तब तो अपने अंदर अहंकार मत लाना कि मैं बच गया, या तुम्हारे महादेव कृपा रहेगा जो तुम बचोगे। बस तुम्हें अपने महादेव जी का सदैव ईश्वर धन्यवाद करना है, क्योंकि मेरे बच्चे तुम मुझसे हो और मैं तुमसे यदि तक भगवान का स्नान नहीं करें तो भगवान की माता पिता का कैसे मकान होगा, और ये भगवान अपने भक्त का ध्यान नहीं करेंगे तो भक्त की भक्ति का तेज कैसे मालूम होगा। और इसी प्रकार से तुम्हें अपने अंदर इन बातों को सोचना है और बहुत ही अच्छा ठीक तरीके से अपने जीवन का निर्माण करना है। मेरे बच्चे, परिस्थितियों और सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें अपने कार्यों को करना चाहिए, किसी को देखकर नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी को देखकर करोगे तो हो सकता है उसने किस तरीके से कार्य को किया है, या हो सकता है वह तुमसे ज़्यादा मेहनत करता हो, या फिर उसके पास धन आने का साधन बहुत बड़ा होगा जो तुमसे अधिक अपने आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। तो तुम उनको देखकर अपने विचारधाराओं को कभी भी मत बदलना, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, यदि उनको जानकर तुम अपने विचारधारा को बदलो तो उनके बराबर नहीं चल पाओगे और बाद में फिर तुम्हारी बेइज्जती होगा। फिर तो सोचोगे कि मैं यह क्यों किया था, बस की बराबरी करने का अभी लायक नहीं था मुझे, और अभी मेहनत करना था मुझे, और अब भी कर्तव्य का पालन करना था। लेकिन मैं अभी इस खेल में नया हूँ, जो यह खेल प्रारंभ हुआ है इसमें मैं नया हूँ, मुझे सब कुछ झांत नहीं है इसके बारे में। पहले तो मुझे इसकी संपूर्ण जानकारी निकाल लेनी चाहिए, उसके बाद में ही इस पर अपनी प्रतिक्रिया रखनी चाहिए, अपने विचारों को रखना चाहिए। ये सब पहले ही सोच लेना चाहिए। बाद में सोने से कोई मतलब नहीं है, जो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, या तो उसे रास्ते पर नहीं जाओगे और तुम्हारा मजाक बन जाएगा, तो फिर उससे क्या मतलब निकालने वाला है। इन सब चीज़ों को पहले ही समझ लेना है, बहुत कायदे से समझकर। इन चीज़ों को बहुत कायदे से पहले समझ लोगे, तभी तुम सब चीज़ों को अच्छे तरीके से कर पाओगे। जब तुमसे कोई कार्य बिगड़े हैं तो तुम उसके बारे में बहुत कायदे से पहले नहीं सोचते हो, तभी तुम्हारा नुकसान हो जाता है और बाद में फिर दोष देते हो।